हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, उसका संबंध दरअसल केरल राज्य से है। तो हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। पीएआई 2021 जो है, उस रैंकिंग के हिसाब से केरला जो है वो बेस्ट गवर्न्ड स्टेट जो घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ रूप से शासित राज्य जो है वो केरल को घोषित किया गया है। विस्तार से हम लोग समझेंगे क्या होता है ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को कौन जारी करता है, क्या इसका रेलेवेंस और किस तरीके से इससे रैंकिंग जो है वो दी जाती है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है अपने एग्जाम के कोर्सेज में एनरोल करने का, क्योंकि साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल चल रहा है और साल की सबसे बड़ी सेल जो है वो आ चुकी है। स्टडी आईक्यू आपके लिए दिवाली धमाका सेल लेकर के आया है, जिसमें आपको मैसिव डिस्काउंट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। सभी एग्जाम्स पर बहुत हैवी डिस्काउंट्स आपको अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली इन डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठाइए। 8 नवंबर तक दिवाली 30 कोड का इस्तेमाल करते हुए अगर आप एनरोल करते हैं तो आप हमारे साथ में स्टडी आईक्यू के कोर्सेज में एनरोल कर पाएंगे और बहुत ही कम प्राइस पे ये कोर्सेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो डेफिनेटली इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ जो है वो उठाइए। आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल कहता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। याद रखिएगा, ये बॉडी है, ये इकाई है विच रिलीजेस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स एनुअली। हर साल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है ये जारी करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर जो है। The index measures the quality of the governance of Indian states at the sub-national level. It uses a composite index to rank states and union territory. तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा ये इंडेक्स, ये सूचकांक जो है वो सालाना बेसिस के ऊपर जारी किया जाता है। हर साल इस इंडेक्स को जो है वो जारी किया जाता है। द इंडेक्स मेजर्स द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। किस गुणवत्ता से किसी राज्य में शासन जो है वो हो रहा है, कितने बेहतर तरीके से गवर्नेंस किसी स्टेट का है, ये सब चीज़ों को ये इंडेक्स जो है वो मेजर करता है। और एक कॉम्पोजिट इंडेक्स, एक सूचकांक जो है वो बनाता है, जिससे कि ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग जो है वो प्रदान करता है। तो जितनी ज़्यादा बेहतर रैंकिंग होगी, उतना अच्छा जो है वो अ, गवर्नेंस उस स्टेट का होगा। अगर हम इस रैंक के इस इंडेक्स के रैंक्स को जो है वो देखें, तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर ये एक बॉडी है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पीएसी, पब्लिक अफेयर्स सेंटर, एक बॉडी है जो कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को जारी करता है। इट इज एनुअली रिलीज्ड बाय पब्लिक अफेयर्स सेंटर, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन बेंगलुरु। तो कर्नाटक, बेंगलुरु में आधारित एक बॉडी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर लाभकारी संगठन है। किसी प्रकार के प्रॉफिट के लिए ये लोग काम नहीं करते हैं। इस वजह से बिल्कुल भी बायस्ड रिपोर्टिंग जो है वो इनकी नहीं होगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट पैरामीटर्स को मेजर करते हुए ये देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नेंस, शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में शासन के आंकड़ों को मापता है कि कितने बेहतर तरीके से गवर्नेंस, शासन काल जो है वो किसी पर्टिकुलर इलाके में, किसी पर्टिकुलर राज्य में, किसी पर्टिकुलर केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो चल रहा है। पीएआई, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये जो है किन कैटेगरीज में जो है वो रैंकिंग देता है। इंडेक्स जो है वो दरअसल तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं। तीन डिफरेंट कैटेगरीज में रैंकिंग जो है वो देता है। स्टेट्स और यूटीज को ये जो है वो कैटेगराइज करता है, स्टेट्स एंड यूटीज को। स्टेट्स की जो कैटेगरी है वो दो हिस्सों में विभाजित है। एक कैटेगरी आती है लार्ज स्टेट्स की और एक आती है स्मॉल स्टेट्स की, और तीसरी है यूटी की। तो जिन कैटेगरीज में जब भी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की रैंकिंग जो है वो आएगी, तो उसमें 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ में रैंकिंग जो है वो दी जाएगी। तो एक लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी होगी, एक होगी स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी और एक होगी यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरी। तो यहाँ पर हर साल इस रैंकिंग के, इस कैटेगरीज़ के आधार पर रैंकिंग जो है वो आती है। अगर इस साल की छठे संस्करण की 6th एडिशन की हम बात करें, तो यहाँ पर जो रैंकिंग आई है उसके हिसाब से टॉप 3 स्टेट्स इन लार्ज कैटेगरी, लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप की 3 राज्य कौन से हैं, तो वो हैं केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जो है वो 3 ऐसी स्टेट्स हैं जो लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप 3 पे जो है वो आती है।
तो इसके अलावा स्मॉल स्टेट्स की अलग कैटेगरी है। स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में अगर हम देखें तो सिक्किम, मेघालय और मिजोरम, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कि स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पर आए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें यूटी कैटेगरी, केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी की, तो सबसे पहले स्थान पर है पुडुचेरी, फिर है जम्मू कश्मीर और फिर है चंडीगढ़। तो पुडुचेरी, जे-एंड-के और चंडीगढ़, ये टॉप 3 यूटीज हैं जो कि इस इंडेक्स में टॉप पर आ रही हैं। तो तीनों कैटेगरीज की रैंकिंग जो है वो हर साल निकलती है। हर साल ये कैटेगरीज जो हैं इसमें रैंकिंग आती है और अलग अलग स्टेट्स को उनके कॉम्पोजिट स्कोर के हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग जो है वो दी जाती है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रैंक्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। तो 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग जो है वो दी जाती है, जिसमें आता है इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। इक्विटी आप जानते हैं किस तरीके से, तत् तरीके से, इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर चीज की हो रही है। ग्रोथ, किस तरीके से विकास जो है वो हो रहा है और कैसे प्रोलॉन्ग्ड समय तक उस ग्रोथ को जो है वो बनाए रखना है, वो आता है सस्टेनेबिलिटी में। तो इन तीनों ही पैरामीटर्स पर, इन तीनों ही मापदंडों पर रैंकिंग जो है वो राज्यों की होती है। इसके अलावा 5 थीम्स और 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ साथ 43 इंडिकेटर्स। तो 3 पिलर्स हैं, 5 अलग अलग थीम्स हैं, 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 43 इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर रैंकिंग जो है वो बनाई जाती है। इसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट द गवर्नेंस परफॉर्मेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड बाय इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी पिलर्स, ये कहता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ही निर्भर नहीं करता, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर परफॉर्मेंस जो है वो एनालाइज की जाती है। जो इंडेक्स है वो, इट ऑल्सो फीचर्स 5 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। 5 केंद्र द्वारा स्पॉन्सर की जाने वाली स्कीम्स, उनमें क्या परफॉर्मेंस है राज्यों की, वो जो है वो भी यहां पर मायने रखता है किसी रैंकिंग के लिए। तो 5 योजनाएं जो कि किससे संबंध रखती हैं, हेल्थ से, एजुकेशन से और लाइवलीहुड से। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका, इन 3 मापदंडों पर, इन 3 पैरामीटर्स पर, तो जो पहले हम बात कर रहे थे इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी, वो तो मौजूद है ही। उसके साथ में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को एनालाइज किया जाएगा कि इन गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या परफॉर्मेंस किसी स्टेट का, और ये जो स्कीम्स है ये किससे संबंधित होंगी, स्वास्थ्य से, शिक्षा से और आजीविका से। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे वो स्कीम्स कौन कौन सी हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग जो है वो बनती है, उन स्कीम्स जिनको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है वो स्कीम्स कौन सी हैं, तो उन स्कीम्स के अंदर आती है सबसे पहले महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, वो जो है सबसे पहले इन स्कीम्स के अंदर आती है। फिर है नेशनल हेल्थ मिशन, मैंने आपको बताया 3 पैरामीटर्स, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एजुकेशन। तो ये जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ये रोजगार संबंधित है। नेशनल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य संबंधित स्कीम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है अगेन ये हेल्थ से संबंध रखती है। समग्र शिक्षा अभियान एजुकेशन से रिलेटेड है और मिड डे मील स्कीम। तो एक योजना रोजगार संबंधित, आजीविका संबंधित है, 2 योजनाएं जो है वो स्वास्थ्य संबंधित है और 2 योजनाएं जो है वो शिक्षा संबंधित है। तो इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के अलावा इन योजनाओं में राज्यों का कैसा परफॉर्मेंस रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स को कम्यूट करने के लिए। द रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों ने कैसा प्रदर्शन किया था, ये जानकारी भी जो है इसको भी एक आधार जो है वो बनाया गया है इस बार के रैंकिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम अ डेटा एनालिसिस मेजरिंग ईयर ऑन परफॉर्मेंस एंड क्लस्टर एनालिसिस ऑफ स्टेट्स, एक नॉर्मल डेटा जहां पे हम साल भर की परफॉर्मेंस को जो है वो एनालाइज करते हैं वो तो होगा ही साथ मैंने आपको बताया 5 योजनाएं और उसके साथ में कोविड-19 महामारी में कैसा किस राज्य का परफॉर्मेंस रहा था उसको भी जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। The report shows that states which have emerged as the top performer in COVID-19 response index have shown better performance in the pillar of growth under sustainable development goals that deal with health and well-being। तो वो सारे के सारे राज्य जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतर तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया था, जिनका रैंक जो है वो कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में अच्छा रहा था, उनको इस इंडेक्स में काफी ज्यादा मदद जो है वो मिली है।
और जो ग्रोथ का फैक्टर है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है, उसमें जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म उन सभी स्टेट्स ने किया है जिनका कोविड 19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में रैंक जो है वो काफी अच्छा था। तो ये था एक पूरा का पूरा आर्टिकल जहां पर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो कि पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा रिलीज किया जाता है, उसका छठा संस्करण सिक्स एडिशन जो है वो हाल ही में लॉन्च हुआ था। कौन कौन से स्टेट्स, चाहे लार्ज कैटेगरी हो, चाहे स्मॉल कैटेगरी हो, चाहे यूटी कैटेगरी में, किन स्टेट्स को टॉप रैंकिंग जो है वो मिली है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों, यूपीएससी हो, एसएससी या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है, और अब इन कोर्सेज पे आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं क्योंकि स्टडी आईक्यू पर आ चुका है दिवाली धमाका सेल। तो इस दिवाली धमाका सेल का लाभ उठाएं, 8 नवंबर से पहले पहले इन कोर्सेज में एनरोल करें और भारी डिस्काउंट्स जो है वो आपको मिल पाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।